मैं आज आप लोगों को भगवान श्री राम और गिलहरी की एक कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग पूरी कहानी सुने तो आप लोग को अच्छा लगेगा और कहानी को सुनने के बाद कहानी को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो ये कहानी है भगवान श्री राम और गिलहरी की। तो राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था और सारी वानर सेना उसको बनाने में लगे हुए थे, उसी समय गिलहरी जो है उसने सोचा कि हम लोग भी क्यों ना इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे दें। और वे लोग जितनी भी गिलहरियाँ थी सब क्या कि अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े ले लेकर, जो बानर बड़े बड़े पत्थर डाल करके राम सेतु बना रहे थे उसके बीच में ला कर रख रही थी। और इस दौरान उन्हें बानरों के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। तो बानर भी इन गिलहरियों से तंग आ चुका था, क्योंकि उन्हें भी गिलहरी को बचाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। वे बार बार उन्हें चेता रहे थे कि तुम लोग यहाँ मत आओ, लेकिन गिलहरियाँ भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि जब बानर अपनी पूरी ताकत से राम सेतु को बनाने में लग रहे हैं तो हमें भी कुछ योगदान देना है। और वे भी छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के अपने मुंह में भर के ला के डाल रहे थे। बाद में बानरों को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हमारे कहने के बावजूद भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं, कहीं हमारे पैर के नीचे आकर ये मर न जाए। इस कारण एक बानर ने उस गिलहरी पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो, तुम हमें काम क्यों नहीं करने दे रही हो। तभी उनमें से और एक बानर ने गुस्से से आकर गिलहरियों से कहा कि तुम नहीं सुधरोगे, और उसने गिलहरी को उठाया और उसे ज़ोर से हवा में उछालकर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई गिलहरी भगवान श्री राम का नाम लेती हुई सीधा भगवान श्री राम के हाथों में ही जाकर गिरी, क्योंकि भगवान श्री राम हैं ही ऐसे कि जो भक्त भगवान श्री राम का नाम लेता है भगवान उसकी नैया पार लगाते हैं। तो प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। जैसे ही उनके हाथों में जाकर गिलहरी गिरी और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्री राम को देखते ही वह खुश हो गई। उसने भगवान श्री राम से कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया, जो मैं आपकी शरण में आ गई। भगवान श्री राम ने गिलहरी से कहा कि तुम्हें किसने ऐसे फेंका है उछाल के। तब गिलहरी ने सारा वृतांत भगवान श्री राम से कह सुनाया। भगवान ने प्यार से गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा, जिससे गिलहरी के पूरे शरीर पे लकीर बन गई। और उसके बाद भगवान श्री राम गिलहरी को लेकर बानरों के पास आए और उन्होंने कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया है। तब बानरों ने कहा, प्रभु ये हम लोग जब सेतु का निर्माण कर रहे हैं तो ये बीच में आ रहा था, तो कहीं इसके प्राण हमारे पाँव के नीचे कुचले जाने से ना चले जाए, इसलिए हम लोग क्रोधित हो गए थे और तब इसलिए हमने इसे ऐसा किया। श्री राम ने कहा, क्या तुम जानते हो गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भर रहे थे। इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। तो तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया। यह सुनकर बानर सेना काफ़ी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने कहा, भगवान श्री राम आप हम लोग को क्षमा कर दीजिए, हमारी समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई और इसीलिए हम लोग ने ऐसा किया। तब प्रभु श्री राम जो कि सभी का भला करते हैं, सबों का कल्याण करते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, वास्तविकता को बिना जाने आप लोगों ने बहुत ही गलत किया है। जो इस एक छोटी सी प्यारी गिलहरी को आपने उछाल कर फेंका है, और अगर इसके साथ कुछ हो जाता
तो पता नहीं फिर क्या होता। ये सुनकर सब ने कहा कि प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तब प्रभु ने कहा मुझसे क्षमा मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोग इस गिलहरी से क्षमा मांगो। तब सारी वानर सेना ने गिलहरियों से क्षमा मांगा और उसके बाद भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। और इस कथा के कारण ही गिलहरी को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी से गलती से भी कोई गिलहरी मारी जाती है तो उसे मंदिर में सोने की गिलहरी बनाकर अर्पित करना होता है, तभी उसे दोष से मुक्ति मिलती है। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने गिलहरी की रक्षा की और वानरों को भी बताया कि क्यों गिलहरी भी अपना योगदान देकर के सेतु का काम पूरा करने में अपनी भक्ति दर्शा रही थी। तो कैसी लगी आप लोग को कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।